है भाई। कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई बहुत ही मेहनत और लगन के साथ कर रहे होंगे। तो गाइज आज हम रोज की तरह साइंस के पीवाईक्यू क्वेश्चन की सीरीज लेकर आए हैं। हम आपको पता है कि टॉपिक वाइज रिवीजन करवाते हैं, जिसमें आज आपका रहने वाला है चैप्टर 4 फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी के चैप्टर 4 से संबंधित हम क्वेश्चन करवाने वाले हैं। इसी तरीके से रिवीजन हमारा चलता है। ठीक है, तो गाइस क्लास आपको पसंद आए तो क्लास को लाइक कर लेना और शेयर कर देना। ठीक है, और अगर आप हमारे साथ मिलकर ऐसे ही तैयारी करना चाहते हैं, ऐसा ही रिवीजन करना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे साथ जुड़ जाइए। ठीक है, तो गाइस चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमारे सामने आने वाले हैं फिजिक्स के क्वेश्चन। ठीक है, फिजिक्स के क्वेश्चन में आज हमारा चैप्टर नंबर है 4 यांत्रिकी, जिसे हम मैकेनिक्स कहते हैं। ठीक है, जिसमें हमारा बल और गति आने वाले हैं। ठीक है, बल और गति से संबंधित क्वेश्चन रहने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट नाउ, एक लाइक के बटन को जरूर दबा दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है गाइस, चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं आज के पहले क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन है कि बल का एसआई मात्रक क्या होता है। यानी जो बल होता है, यानी जिन्हें फोर्स कहते हैं, फोर्स का जो एसआई यूनिट है वो क्या होता है। तो गाइस आपको बता दें, जो बल का एसआई मात्रक होता है वो न्यूटन होता है। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। जूल हमारा कार्य ऊर्जा, ठीक है, इसका मात्रक होता है। पास्कल हमारा दाब का मात्रक होता है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कि किसी वस्तु की जड़ता किस पर निर्भर करती है। यानी कि जो जड़ता है वो किस बात पर निर्भर करती है, किसी भी वस्तु की। तो गाइस आपको बता दें, जो किसी भी वस्तु की जड़ता है वो हमारी द्रव्यमान पर निर्भर करती है। यानी ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, न्यूटन का दूसरा नियम किससे संबंधित है। तो न्यूटन का जो दूसरा नियम है ये हमारा बल और त्वरण से संबंधित है। यानी कि F इंटू ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, अर्थात हम बात करें बी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर, सॉरी ये रिपीटेड क्वेश्चन है, इसका आंसर बी सही है। अगला क्वेश्चन है कि संवेग का सूत्र क्या होता है। यानी जो संवेग होता है इसका सूत्र क्या होता है। तो गाइस आपको बता दें, जो संवेग होता है इसका सूत्र होता है P बराबर एम भी, P बराबर एम इंटू भी। ठीक है, इसमें m क्या होता है, द्रव्यमान होता है, v हमारा क्या होता है, वेग होता है। ठीक है, और p हमारा संवेग होता है। ठीक है, चलिए तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन है कि बल की दिशा किसके समान होती है। यानी जो बल होता है इसकी दिशा किसके समान होती है। तो गाइस आपको बता दें, जो बल होता है बल की दिशा जो होती है वो त्वरण के समान होती है, अर्थात ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है, क्वेश्चन नंबर 6 है कार्य का एसआई मात्रक क्या होता है। तो गाइस आपको बता दें, कार्य का एसआई मात्रक जूल होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि एक न्यूटन बल की परिभाषा क्या है। यानी एक न्यूटन बल की परिभाषा क्या होती है। तो गाइस आपको बता दें, जो एक न्यूटन बल की परिभाषा होती है वो होती है कि वह बल जो 1 किलोग्राम द्रव्यमान को 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का त्वरण देता है। ठीक है, यानी वह बल जो 1 किलोग्राम द्रव्यमान को 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का त्वरण देता है वो एक न्यूटन बल की परिभाषा कहलाती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता है। तो शक्ति का एसआई मात्रक वॉट होता है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या होता है। तो ऊर्जा का एसआई मात्रक जूल होता है, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, संवेग संरक्षण का नियम किसका परिमाण है, यानी परिणाम है। यानी संवेग संरक्षण का जो नियम होता है वो किसका परिणाम होता है। क्या वो ऊर्जा संरक्षण का नियम होता है, या जड़त्व का होता है, या न्यूटन के तीसरे नियम का परिणाम होता है, या ऑप्शन नंबर डी द्रव्यमान संरक्षण। तो गाइस इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, न्यूटन के तीसरे नियम का परिणाम होता है। ठीक है, चलिए अब हम केमिस्ट्री के 10 क्वेश्चन देखते हैं। जो हमारा केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 4 है, परमाणु संरचना, जिसे हम एटॉमिक स्ट्रक्चर कहते हैं, इससे संबंधित क्वेश्चन करने वाले हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है केमिस्ट्री का कि इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी। तो इलेक्ट्रॉन की जो खोज की थी वो थॉमसन ने की थी, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ठीक है, रदरफोर्ड ने परमाणु नाम दिया था। ठीक है, और चैडविक ने हमारे न्यूट्रॉन की खोज की थी। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है कि जो प्रोटॉन है, प्रोटॉन की खोज किसने की थी। आपको बताना है प्रोटॉन की खोज किसने की थी।
तो प्रोटॉन की खोज जो की थी वो हमारे गोल्डस्टीन ने की थी, लेकिन नामकरण जो किया था वो रदरफोर्ड ने किया था। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? तो न्यूट्रॉन की जो खोज की थी वो चैडविक ने की थी। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है परमाणु संख्या किसे दर्शाती है? तो परमाणु संख्या जो है हमारी ये प्रोटॉनों की संख्या को दर्शाता है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है द्रव्यमान संख्या बराबर प्रोटॉन प्लस इलेक्ट्रॉन या न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन प्लस न्यूट्रॉन या केवल न्यूट्रॉन? तो गाइस आपको बता दें जो द्रव्यमान संख्या होती है वो प्रोटॉनों की संख्या वो न्यूट्रॉनों की संख्या और प्रोटॉनों की संख्या होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 बोहर मॉडल किसने दिया था? यानी जो बोहर मॉडल है वो किसने दिया था? तो गाइस आपको बता दें कि बोहर मॉडल जो है ये नील्स बोहर ने दिया था। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 इलेक्ट्रॉन किस पथ पर घूमते हैं? यानी जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो किस पथ पर घूमते हैं? तो गाइस आपको बता दें जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो वृत्ताकार पथ पर घूमते हैं। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है? यानी इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है वो कितना होता है? तो गाइस आपको बता दें जो इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है वो -1 होता है। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 9 है जब एक इलेक्ट्रॉन ऊर्जा स्तर बदलता है तो क्या होता है? गाइस आपको बता दें जब एक इलेक्ट्रॉन अपना ऊर्जा स्तर चेंज करता है यानी बदलता है तब हमारी जो ऊर्जा है वो अवशोषित या उत्सर्जित हो सकती है। बस ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है समस्थानिकों में क्या समान होता है? यानी जो समस्थानिक होते हैं इनमें क्या समान होता है? तो गाइस आपको बता दें जो समस्थानिक होते हैं इनमें हमारे प्रोटॉनों की संख्या समान होती है। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। गाइस अब हम बायोलॉजी से संबंधित क्वेश्चन करने वाले हैं जो हमारा चैप्टर है पोषण न्यूट्रिशन, जो चौथा चैप्टर है। ठीक है, बायोलॉजी का। चलिए पहले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है कि पोषण का अर्थ क्या होता है? तो गाइस आपको बता दें पोषण का जो अर्थ होता है वो भोजन प्राप्त करना होता है और उसे उपयोग करना होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि मनुष्य में पोषण का प्रकार क्या होता है? तो मनुष्य में जो पोषण का प्रकार होता है वो परपोषी होता है। ठीक है, परपोषी यानी मनुष्य जो है अपने भोजन के ऊपर दूसरों पर डिपेंड रहता है, इसीलिए उसे परपोषी कहते हैं। ठीक है, स्वपोषी कौन होते हैं? जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 कि स्वपोषी पोषण में कौन सी प्रक्रिया शामिल होती है? जो स्वपोषी पोषण होते हैं इसमें कौन सी प्रक्रिया शामिल होती है? तो स्वपोषी पोषण जो है अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से बनाते हैं, यानी ऑप्शन नंबर ए सही है इसका। ठीक है, अगला क्वेश्चन है प्रकाश संश्लेषण में आवश्यक गैस कौन सी होती है? तो प्रकाश संश्लेषण में आवश्यक गैस कार्बन डाइऑक्साइड होती है। यानी कि जो पेड़ पौधे होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस ग्रहण करते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्लोरोफिल किस कार्य में सहायता करता है? यानी जो क्लोरोफिल होता है वो किस कार्य में सहायता करता है? तो क्लोरोफिल जो होता है वो सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करने में सहायता करता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 मनुष्य में पाचन कहाँ से प्रारंभ होता है? तो मनुष्य में जो पाचन है वो हमारा कहाँ से प्राप्त होता है? तो मुख से प्राप्त होता है। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि लार में कौन सा एंजाइम होता है? लार में एमाइलेज एंजाइम होता है। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। गाइस आपको बता दें जो लार होता है लार में एमाइलेज भी होता है और ट्रिप्सिन भी होता है। नहीं, ट्रिप्सिन नहीं होता है, सॉरी, एमाइलेज होता है। ऑप्शन नंबर बी सही है इसका। ठीक है, अगला क्वेश्चन सही है। अगला क्वेश्चन है प्रोटीन का पाचन कहाँ होता है? तो प्रोटीन का पाचन पेट में होता है। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है छोटी आंत में कौन सा रस पाचन में सहायता करता है? छोटी आंत में जो कौन सा रस ऐसा है जो पाचन में सहायता करता है? तो वाइल जूस होता है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। 10वां क्वेश्चन है और आज का लास्ट क्वेश्चन है कि प्रकाश संश्लेषण का उप उत्पाद क्या होता है? तो प्रकाश संश्लेषण में जो उत्पाद का कार्य करती है उप उत्पाद का वो ऑक्सीजन करती है, यानी ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। तो गाइस इस तरीके से हमने साइंस आरआरबी ग्रुप डी के लगभग 30 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं जो चैप्टर वाइज थे। ठीक है गाइस, हमारा रिवीजन आपको कैसा लगता है एक कमेंट करके जरूर बता दिया करें। ठीक है, तो गाइस क्लास आपको अगर पसंद आती है तो क्लास को लाइक कर लेना और शेयर कर देना। ठीक है, और इसी तरीके का रिवीजन करने के लिए हमारे साथ जुड़ जाइए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, तो गाइस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।